वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है। साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूलें। यहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक है वो दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर भी है आप करोगे राजस्थान स्टडी नंबर 1 तो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। रोज़ 8 बजे आपको यह डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर क्लास है वो आपको मिलती है। तो बढ़ते हैं शानदार और जानदार सेशन की और विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से आपको कैप्सूल भी मिलेगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 जो सबसे अलग और सबसे शानदार अपना कैप्सूल रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान पुलिस के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए 11 से 16 नवंबर तक प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो प्रदेश के अंदर है वो ऑपरेशन लाडली। ऑपरेशन लाडली जो अभियान है वो चलाया जाएगा 11 से 16 नवंबर के मध्य। किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा। किसको रोकने के लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए। तो ये अपने को ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन शत्रक, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन डोमिनी ये भी राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाए गए अभियान हैं जो हम इनमें कैप्सूल के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिएगा, ऑपरेशन लाडली किसके द्वारा संचालित किया गया है? राजस्थान पुलिस के द्वारा है वो संचालित किया जा रहा है। कब से कब तक? तो 11 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2024 के मध्य ऑपरेशन लाडली जो है वो अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है राजस्थान पुलिस के द्वारा। क्या है? राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान के अंदर जो होने वाले बाल विवाह है उनको रोकने के लिए यह अभियान है वो चलाया गया है, ऑपरेशन चलाया गया है। क्यों? क्योंकि आगामी 12 नवंबर को अबुझ सावे होने वाले बाल विवाह का प्रभावी रोकथाम के लिए, क्योंकि अबुझ सावा साथियों राजस्थान के अंदर आता होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चों का और बच्चों का यहाँ पर वो क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर ये कदम उठाया गया है, ऑपरेशन लाडली। याद रखना, फैक्ट की बात यह है कि बाल विवाह में प्रथम जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। पहले भीलवाड़ा आता था, बाल विवाह के अंदर पहले भीलवाड़ा था, लेकिन यहाँ पर अब चित्तौड़गढ़ है 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया था राजस्थान में? तो 2006 के अंदर। याद रखना, 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है वो लेकर आई थी सरकार। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, बाल विवाह रोकने का बेहतरीन कार्य कौन कर रही है राजस्थान में? तो नाम आता है डॉक्टर कृति भारती। डॉक्टर कृति भारती जो जोधपुर के साथियों, इन्होंने अभी तक है वो 51+ बाल विवाह है वो यहाँ पर निरस्त करवा कर है वो एक अपने आप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है और बहुत से अवार्ड भी इनको है वो दिए जा चुके हैं। तो कृति भारती का नाम भी याद रखना। आगे देखिएगा कैप्सूल। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 का कैप्सूल जो राजस्थान पुलिस के प्रमुख अभियान 2024 की हम चर्चा करने वाले हैं। ऑपरेशन आहट, मानव तस्करी को रोकना साथियों, यह राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन है। ऑपरेशन शत्रक, अवैध शराब व तंबाकू तस्करी को रोकना, ऑपरेशन शतक चलाया गया था राजस्थान पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन डोमिनी, अपराधियों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, किस ऑपरेशन के माध्यम से? ऑपरेशन डोमिनी चलाया गया था। और ऑपरेशन लाडली अभी हाल में बाल विवाह को रोकने के लिए चलाया गया है। और इसके अलावा हिकाथोन 1.0 का आयोजन भी राजस्थान पुलिस के द्वारा किया गया था जो 17-18 जनवरी को किया गया था। ये अपने को ध्यान रखना, हिकाथोन 1.0 ये जो साइबर क्राइम से संबंधित हैं साथियों, हिकाथोन का आयोजन किया गया था तो राजस्थान पुलिस के द्वारा 17-18 जनवरी को। ये अपने को ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो याद रखना, उत्कल रंजन सिंह। कौन है? उत्कल रंजन सिंह है वो वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। UR साहू अपने, ठीक है, रंजन साहू। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है? तो बिज्जू जोसेफ है। और जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन है? ये मेरे को कमेंट में आप बता दीजिएगा, जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा राजस्थान स्टूडियो को सांस्कृतिक विविधता के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो सांस्कृतिक विविधता के लिए राजस्थान स्टूडियो को है वो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह अवार्ड है वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान किसे दिया गया है? तो ये साथियों जयप्रकाश लखीवाल को दिया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस नेटवर्क
के द्वारा भारत में राजदूत, भारत के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो सिद्दी जोहरी को है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है शांति राजदूत के रूप में। और इसके अलावा जस्टिस DS तेवतिया ने स्मृति नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये डॉक्टर कृति भारती को दिया गया है बाल विवाह के क्षेत्र में, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है वो यहाँ पर दिया गया है राजस्थान स्टूडियो को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित राजस्थान स्टूडियो को सम्मानित किया गया है। प्रदान किसने किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा है वो यहाँ पर प्रदान किया गया है। ग्रहण किसने किया, तो राजस्थान स्टूडियो के संस्थापक कार्तिक गग्गर ने वो साथियों ग्रहण किया अवार्ड को। क्यों, राजस्थान स्टूडियो द्वारा भारत की कलात्मक धरोहर को संरक्षित करने और उसको बढ़ावा देने की दिशा में दिए गए योगदान के लिए वो साथियों यहाँ पर इनको है कौन सा अवार्ड दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। और साथ में जो राजस्थान स्टूडियो का उद्देश्य क्या है, स्थानीय कलाकारों को सशक्त बनाना राजस्थान स्टूडियो का मुख्य उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये अवार्ड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जो राजस्थान स्टूडियो को दिया गया है, तो और कौन कौन से अवार्ड हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अपना कैप्सूल 2024। तो देखिएगा, प्रमुख अवार्ड 2024, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 हुकमचंद चौधरी जो कहाँ के हैं, बीकानेर के, इनको, और बलजीत सिंह श्रीगंगानगर। स्टार लगा लीजिएगा, 100% ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 राजस्थान के 2 शिक्षकों को दिया गया है, हुकमचंद चौधरी और बलजीत सिंह श्रीगंगानगर, और ये बीकानेर के हैं। आगे देखिएगा, अर्जुन अवार्ड 2024 जो 3-4 बार तो यहाँ पर पूछा जा चुका है और फिर से बार बार पूछा जाएगा। तो अर्जुन अवार्ड 2024 दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ जो घुड़सवार है इनका खेल, और ये जयपुर की रहने वाली है, याद रखना। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 की मैं बात करूं तो महावीर सैनी को दिया गया है जो सुंदर सिंह गुज्जर के कोच हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड अशोक सिंह राठौड़ को दिया गया 2024 के अंदर जो बीकानेर के हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो बहुत बार बार में पूछे जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो राजस्थानी भाषा का साहित्य बाल पुरस्कार किसे दिया गया है, प्रहलाद सिंह जोरडा को दिया गया है, और ये नागौर के हैं, महारी ढाणी के लिए। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, सोनाली सुथार को। सोनाली सुथार बीकानेर की है, और किसके लिए दिया गया, शुद्ध सौदेन जग अगनाई के लिए। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रहलाद क्या था, बालक ही था। प्रहलाद क्या था, बालक था, तो बाल पुरस्कार यानी राजस्थानी भाषा का साहित्य बाल पुरस्कार प्रहलाद बच्चा था ना, तो उसको मारने का प्रयास किया था हिरण्यकश्यप ने, तो प्रहलाद बाल पुरस्कार याद रखना। और सोनाली सुथार तो ये युवा, याद रखना, सोनाली सुथार यानी कि युवा पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है बात, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग के द्वारा राजस्थान के किस ब्लॉक में 6 से 20 नवंबर तक जल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो नीति आयोग के द्वारा राजस्थान के किस ब्लॉक में 6 से 20 नवंबर तक जल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, नाम आता है संग्रिया हनुमानगढ़ में है, वो यहाँ पर शुरू किया गया है जल उत्सव। इसके अलावा हमने कल पढ़ा था कांठल प्रतापगढ़ में, यहाँ पर साथियों क्या मिला हमको, तो हजारों वर्ष पुराने शैल चित्र है वो देखने को यहाँ पर मिले हैं। आगे देखिएगा, जावर की खाना आपको पता है ये क्यों फेमस है, चांदी व शीशा जस्ता के लिए। तो देखिएगा, जल उत्सव का आयोजन की अगर बात करें तो आयोजन संग्रिया हनुमानगढ़ में किया गया। आयोजन करता नीति आयोग के द्वारा है वो यहाँ पर आयोजन किया गया। नीति आयोग को आपको पता है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं साथियों। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी और प्रथम उपाध्यक्ष इसके अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में सुमन बेरी है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है बात। आगे देखिएगा, कब, तो 6 से 20 नवंबर 2024 को है वो इसका आयोजन है वो किया जाएगा जल उत्सव का। शुभारंभ जिला कलेक्टर कान्नाराम के द्वारा किया गया है। और विभाग की बात करें तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अकॉर्डिंग है वो साथ ही जल उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन आयोजनकर्ता नीति आयोग है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जल संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना और जल को जीवन का अहम तत्व मानना, ये मुख्य उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है तो नीति आयोग की भी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चले। साथ में साथियों मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन और पूछे गए थे वो
सीटी में और जो दोनों सीटी जो ग्रेजुएशन और 10+2 हुई थी उसमें नीति आयोग से फिक्स क्वेश्चन आ रहे थे, नीति आयोग से फिक्स क्वेश्चन आ रहे थे और पशु परीक्षण के अंदर और आने वाली एग्जाम में आरएस एग्जाम रीट एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलेगा और सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे थे। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। किसके स्थान पर की गई? योजना आयोग के स्थान पर की गई। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष जो बार बार में पूछा गया था अरविंद पनगड़िया, और अरविंद पनगड़िया वर्तमान में कौन से अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं भारत में। तो भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है, जबकि ये प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से आता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केबेरी है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है नीति आयोग आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किस संस्थान की हीरक जयंती पर 60 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा किस संस्थान की हीरक जयंती पर 60 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? तो आ गया है बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी। बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी के द्वारा है वो। साथ ही यहाँ पर बात करें तो सिक्का जारी किया जाएगा इस संस्थान का, क्योंकि इसको स्थापना के लगभग 60 वर्ष अब पूरे हो जाएंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी जो बिट्स के नाम से जानी जाती है, तो साथियों इसकी स्थापना 10 नवंबर 1964 को की गई थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 10 नवंबर को 60 वर्ष पूर्ण करने पर 60 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। और आपको पता है स्मारक सिक्का है वो बाजार में नहीं आता है, ठीक है। और जो बाकी सिक्के होते हैं जो हमने 2 के, 4 के, 5 के, 10 के जो भी है, तो वो बाजार में आते हैं, लेकिन स्मारक सिक्के है वो बाजार में नहीं आता है, ठीक है। ये स्पेशल एक तरह से गिफ्ट के तौर पर है वो जारी किया जाता है। सिक्के का निर्माण कोलकाता टकसाल के द्वारा किया जाएगा। और मिश्रण की बात करें तो इस सिक्के में, ये सिक्का कितने ग्राम का होगा? 35 ग्राम के सिक्के में 50% चांदी होगी, 40% तांबा होगा और 5% जस्ता व निकल का मिश्रण है वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों में जागृति आंगन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान के 100 ऐसे स्कूल है सरकारी जहां पर जागृति आंगन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत सरकार व राजस्थान सरकार के द्वारा। तो अब चर्चा करते हैं क्या है जागृति आंगन कार्यक्रम और क्या इसका फायदा है, किसको फायदा है, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, जागृति आंगन कार्यक्रम आयोजनकर्ता शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। चयन की बात करें तो राज्य भर से 100 राजकीय विद्यालयों का चयन किया गया है। कितने विद्यालयों का? 100 राजकीय विद्यालयों का। बजट की बात करें तो प्रत्येक स्कूल को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो 100 विद्यालय हैं, प्रत्येक विद्यालय को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे इस कार्यक्रम के तहत। अब ये कार्यक्रम या मतलब प्रोसेस क्या है तो देखिएगा, चयनित स्कूल को वर्ष भर में यानी 1 साल में 5 विजिट करनी होगी, यानी कि टूरिज्म के रूप में, ठीक है। अपने स्कूल के बच्चों को घुमा कर लेकर आना भाई पिकनिक पर, है ना। तो चयनित स्कूल जो 100 चयनित की गई है उन बच्चों के वर्ष भर 1 साल में 5 विजिट करवानी है, जिसमें से प्रत्येक विजिट में एक स्कूल से जो कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी का चयन होगा। तो 8 नहीं होगा भाई, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो विद्यार्थी उनका चयन किया जाएगा। और प्रति विजिट 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है। और एक साथ एक विजिट, क्योंकि टोटल 5 विजिट होगी साल में, तो एक विजिट के अंदर 60 विद्यार्थी जाएंगे। एक विजिट में एक विद्यालय से 60 विद्यार्थी जाएंगे, ये अपने को ध्यान रखना। और प्रति विजिट में 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है। 5 विजिट होगी तो 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे ये चयनित 100 विद्यालयों के अंदर। तो ये भाई याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से जागृति आंगन कार्यक्रम। और इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी को एक्सपोजर विजिट के माध्यम से चहुमुखी विकास के अवसर दिए जाएंगे, यानी कि उनको पता चलेगा कि कैसी अपनी राजस्थान की संस्कृति है, क्या कैसे कैसे पिकनिक के माध्यम से उनको जो माहौल मिलेगा, उनको जो बाहरी दुनिया के बारे में नॉलेज मिलेगा, वो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये अपने को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से जागृति आंगन कार्यक्रम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में तनिष्का तनिष्का पटवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तनिष्का पटवा
ने कौन सा पदक जीता है? तो चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में तनिष्का पटवा ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता भाई? कांस्य पदक जीता है तनिष्का पटवा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, तनिष्का पटवा, जिला इनका उदयपुर है, खेल इनका क्या किंग या फिर क्याइंग इनका खेल है। चर्चा में चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में कांस्य पदक है वो जीता है। तो ये उदयपुर की खिलाड़ी है, कैइंग इनका खेल है साथियों, और चीन के अंदर अभी हाल ही में ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है, तीसरे स्थान पर ये रही है। अब इसी के साथ में जो कल अपनी क्लास हुई थी उनका फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा है साथियों जितना, यानी पढ़ कम लो लेकिन रिवीजन जरूरी है डेली, ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है 6 नवंबर 2024 को एजुकेशन प्री समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर के अंदर है, वो किया गया है साथियों एजुकेशन प्री समिट, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो जोधपुर के अंदर राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 17 जनवरी 2025 को जयपुर 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस थीम के साथ किया जाएगा? तो सिनेमेटिक्स ओलंपिक्स जो थीम के साथ है वो साथियों किया जाएगा 2025 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित सऊदी बिल्ड 2024 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये के विश्नोई के द्वारा है वो किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना। सुधांशु मंत्र राजस्थान के वर्तमान में क्या है, मुख्य सचिव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में किस स्थान पर हजारों वर्ष पुराने पांडवों की गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो ये साथियों कांठल प्रतापगढ़ से है, वो यहाँ पर पांडवों के 1000 वर्ष पुराने शैल चित्र, गुफा शैल चित्र मिले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? जयप्रकाश लखीवाल को है वो 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान दिया गया जो चित्रकला के अंदर। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पहली बार अपने परिवार पर जुड़े तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को भी ज्वाइन करना नहीं भूले, और इंस्टा जो अपना है राजस्थान स्टडी नंबर 1 इसको भी फॉलो कीजिएगा। डेली करंट की पोस्ट यहाँ पर डाल दी जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में और अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।